नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं उमेश कुमार कुशवाहा फिर से आप लोग के बीच में एक बार। दोस्त, बकरी पालन हम लोग सघन पद्धति में कर रहे हैं चूँकि जगह के अभाव है। वैसे बकरियां चराई के लिए ही बनी है और जो छोटे बच्चे होते हैं जब चराई पे रहते हैं तो माँ के साथ रहते हैं और वो नाना प्रकार के वनस्पति जो प्रकृति द्वारा दिया गया है उसे वो खाते हैं, जिससे वो सारा कमी उसके शरीर में जो भी चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उन पत्तियों द्वारा उन्हें मिल जाता है। लेकिन यहाँ चूँकि हम सघन पद्धति पे रखे हैं तो बस बकरियों को भरपेट खाना सिर्फ खिला देने से काम नहीं बनेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने होते हैं। जैसा देख लीजिए, जो ये मेमने हैं, ये मेमने के ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये मेमने हैं, ये अब कुछ बड़े हो गए और इससे छोटे मेमने हैं जो अभी अभी दूध छोड़े हैं जो इसमें हैं, और इससे कुछ बड़े मेमने हैं जिनको मैंने इधर रखा है। जैसा कि देखिए, मैं इधर आपको दिखाता हूँ, ये सभी मेमने हैं। उस सवेरे का भी टाइम है, सभी मेमने अभी धूप निकला है लेकिन सवेरे का टाइम है, सर्दियां शुरू होने वाली है, सवेरे का टाइम है और इन मेमने को अब पानी दिया जाएगा। तो मेमने का ग्रोथ प्रॉपर वे में हो, जितना आप लागत लगा रहे हैं उसके अनुसार हो उसका उनका ग्रोथ। उसके लिए क्या करना है, पहली बात तो यह समझ लें कि शरीर को विकास करने के लिए शरीर में विटामिन बी कम्प्लेक्स का बनना बहुत ही जरूरी है। बी कम्प्लेक्स तो जो छोटे मेमने होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका रूमन विकसित अभी नहीं हुआ होता है। इनका रूमन अभी विकसित नहीं होने की वजह से इनके अंदर विटामिन बी कम्प्लेक्स बनता नहीं है। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स नहीं बनता है तो आप कितना भी खिला रहे हैं तो उसके अनुसार वो ग्रोथ उतना नहीं करेंगे जितने चराई वाले बच्चे कर लेते हैं। अगर देखिए सब बच्चे अब ग्रोथ में आना शुरू हो गए हैं तो इसके पीछे यही कारण है कि विटामिन बी कम्प्लेक्स की पूर्ति इन्हें की जा रही है। जब बाड़े में घनत्व ज़्यादा हो, ज़्यादा संख्या में बकरी पालन कर रहे हो तो आपको करना यह है कि कभी भी अगर मुंह में सिरिंज से अगर हम तिरछा करके भी मुंह में अगर पिलाते हैं तो सभी बच्चों को पिलाना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा संख्या में होने से क्या होता है कि 1-2 दिन तो आप पिलाएंगे फिर इरिटेट हो जाएंगे। तो इन सभी तक विटामिन बी कम्प्लेक्स हम कैसे पहुँचाएँ वो हम वीडियो में आज के वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा जो बकरियाँ गर्भित है, जैसे देख रहे हैं कि 2 उधर बकरी जो बैठी हुई है वो दोनों भी गर्भित है, 2-4 दिन में बच्चे को जन्म देगी। और जो बकरी डरती है, बाकी ग्रुप में नहीं खाती है, डरती है, और हमें भी लगता है कि बकरियों को अगर हम झुंड में रखे हुए हैं गर्भित बकरी को तो दूसरा बकरी मार देगी तो चोट लग सकता है। तो उसके लिए क्या है कि देखिए, मैंने जो गर्भित बकरियां हैं जो बिल्कुल 2-4 दिन में बच्चे को जन्म देगी उसे मैंने अलग करके रखा है और उसे भी विटामिन की ज़रूरत होती है। तो बकरियों की संख्या जब ज़्यादा हो जाए आपके पास, और जैसा कि मैं पहले ही बोला कि अगर बोल दिया जाए कि ये विटामिन आपको देने हैं, ये चीज़ें देने हैं, ओरल पिलाना है, तो फिर होता क्या है कि आप कर नहीं पाते उतना। 1-2 दिन पिलाते हैं फिर इरिटेट हो जाते हैं कि इतना संख्या है तो मैं कैसे पिलाऊंगा, तो पानी में देके ही पिलाना है। तो आज वीडियो में मेरा सीधा कहने का एक ही मत, देखिए गाभिन बकरियां हैं, अभी सवेरे के टाइम है, सब भूखी हैं, अभी खाना इनको नहीं दिया गया है, जो रात का खाना बचा हुआ है वही खा रही है। तो हम इसे क्या करेंगे कि पानी में मिलाकर ही हम इसे वो चीज़ें देंगे जिससे इसका न्यूट्रिएंट्स पूरा हो जाए, क्योंकि मुंह में पिला के डायरेक्ट देने से बढ़िया है पानी में मिला के दें। तो जिनको जो आवश्यकता है जनरल रूप में सबको देना चाह रहे हैं आप, और जो पानी में आसानी से मिल जाए उसे पानी में ही मिलाकर देना चाहिए। तो आज वीडियो में मैं छोटे मेमने को विटामिन बी कम्प्लेक्स कैसे पूरा करेंगे इस पर हम आपको पानी में वो दवा मिलाकर दिखाएंगे कि किस तरीक़ा से बच्चे को हम दें या तो बच्चे पीते हैं जिनसे उनका विकास होगा, यानी कि उनके शरीर में विटामिन बी कम्प्लेक्स की पूर्ति होगी और बच्चे हमारे समय से सर्वाइव करें। जैसा देखिए कि इसमें ब्लैक बंगाल भी मेरी है, ये 1-2 दिन में बच्चे को जन्म देगी। तो ये मैं झुंड में इसलिए रखा हूँ कि ये बकरी खुद सबको मारती है लेकिन इसे कोई जल्दी मार नहीं सकता, और सभी बकरियाँ शुरू से एक साथ रही है तो लड़ाई झगड़ा ही बहुत कम होता है, इसलिए सुरक्षित है। और जैसा हम हालात देखेंगे, भाई मेरे मित्र कमेंट किए थे कि गाभिन बकरी को आप अलग रखने के लिए बोलते हैं तो साथ में क्यों रखते हैं। तो साथ में हम उन्हीं को रखते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल संगमिल्लू है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जो कुछ कमज़ोर बकरियां जो गर्भ धारण करती है और उसे दूसरा से डर रहता है कि उसको चोट लग जाएगा, तो उसे मैं इस तरीक़ा से अलग करके बिल्कुल रखता हूं। जैसा कि देखिए सभी बकरियों को कि 2-4 दिन में बच्चे को जन्म देगी, लेकिन इन्हें सबको अलग करके रखा गया है। तो चलिए आइए, वीडियो में बस विस्तार से बताने के पीछे यही मेरा कारण रहता है कि सफलतापूर्वक बकरी पालन करें, कम समय में ज़्यादा काम को निपटाएं। तो जो छोटे बच्चे हैं, सबसे पहले विटामिन बी कम्प्लेक्स पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सवेरे के टाइम में जब पानी आप पिलाते हैं तो आप एक गौर करेंगे कि
पानी कभी भी सर्दी के मौसम में खास करके 10 बजे 9:30 बजे के बाद ही दे। 10 बजे से पहले 9:30 तो 9 बजे 9 और 10 के लगभग में पानी दे। उससे पहले सवेरे के टाइम में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग पानी आपको नहीं देने चाहिए। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स आपको बाजार में कहाँ मिलेगा, ये देखिए पोलीबियोन सस्ता सा है, इसका MRP 165 रुपया है और ये 400 ml है। 400 ml का 165 रुपया कीमत है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बच्चा का अगर ½ ml भी दे देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और इसे हफ्ते में 2 दिन यानी प्रत्येक 3 दिन पर एक बार पिला दें। कोशिश यही करें कि हफ्ते में 2 दिन इसको पिला दें बच्चे को, तो बच्चा को विटामिन बी कम्प्लेक्स मिल जाएगा, जिससे बच्चे सर्वाइव करेंगे। इन लोग को मैं विटामिन बी कम्प्लेक्स पिलाते रहा हूं, तो अब इनमें वो चीज़ें आ गया है। अब बच्चे छोटे छोटे हैं तो मैं छोटी नस्लों पे काम करता हूं, इसलिए बच्चे आपको छोटे तो लगेंगे ही, लेकिन ये अब बिल्कुल चल दिए हैं। अभी इनका ग्रोथ बरसात में तो थोड़ा दिक्कत आया, तो थोड़ा खाना पीना का भी दिक्कत हो जाता है बरसात में, लगातार बारिश होने की वजह से। अब बरसात का मौसम खत्म हुआ है तो ये सारा दिन खाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, तो ये फिर इनका ग्रोथ बन जाएगा। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स इन्हें देने का उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि इनके अंदर अब विटामिन बी कम्प्लेक्स बनना शुरू हो गया है, रूमन विकसित हो चुका है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उन्हें अभी विटामिन बी कम्प्लेक्स की पूर्ति हमें करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये टब जो आप लिए हैं, जो टब हम लिए हैं, अगर इसमें हमें 20 बच्चे को पिलाना है, अगर 20 बच्चे उसमें हमने डाला है, तो इसमें हम 10 ml दवा मिलाएंगे। हम पानी उतना ही लेंगे जितना वो आराम से पी ले। तो ये पता है हमें कि कितना डेली वो पी लेते हैं। कोई भी बोतल बंद दवा का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी बोतल बंद दवा हो उसका इस्तेमाल आप करते हैं, तो पहले उसको सेक कर लें, यानी अच्छी तरह से हिला लें, उसके बाद दें। तो वहाँ 20 बच्चे को मुझे देना है, तो मैं 10 ml इसमें लूँगा। ये नापना है, जिसे हमने ये 10 ml इसमें हमने डाल लिया। 10 ml दवा इसमें हम डाल दिए हैं। इसे हमने रख दिया। तो ये तो बच्चे को हम पिलाएंगे। बड़ी बकरियों को क्या देना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, पानी में किस तरीक़ा से मिला के देना है, ताकि वो मज़े से पी ले। बस इतना पानी, ये लगभग मैंने 5 लीटर पानी लगभग लिया है, आधा लीटर के लगभग बच्चे पी लेंगे, प्यासे हैं। तो चलिए देखिए, हम उसको सभी पीने के लिए बेचैन हैं, तो पहले हम उधर से शुरू करते हैं। आजा 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 जवान, आजा जवान, आजा जवान, आजा। चला जा। देखिए किस तरीक़ा से सभी बच्चे पीने में लग गए हैं, और सभी बच्चे घूम घूम के आएंगे। ये मज़े से देखिए सभी अपना पीने में लगे हुए हैं। इस तरीक़ा से छोटे बच्चे के शरीर में विटामिन बी कम्प्लेक्स की पूर्ति आप कर सकते हैं, और बच्चे का आपका ग्रोथ बनेगा। चराई पे जो बच्चे रहते हैं उनका ग्रोथ बिल्कुल सही हो जाता है, और हम स्टॉल फिट पे जो करते हैं तो सब दिन हम लोग परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे का ग्रोथ हो नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा कारण है ये विटामिन बी कम्प्लेक्स भी एक है। तो इस तरीक़ा से जानकारी, छोटी छोटी जानकारियों को आपके अंदर अगर आप रखते हैं तो बहुत कुछ आप कर पाएंगे। है कि शुरू से बच्चे एक साथ रहे हैं, ईटी का वैक्सीन इन लोग को लग चुका है, ईटी प्लस टीटी का वैक्सीन लग चुका है, और जो बड़े बच्चे उधर जो मैंने आपको दिखाया उनको पीपीआर का भी लग चुका है, लेकिन इन्हें अभी सिर्फ ईटी का लगा है। तो इस तरीक़ा से हम इन्हें पिलाएंगे, और सभी जितने बच्चे को आप देख रहे हैं सबको बारी बारी से ये पानी विटामिन बी कम्प्लेक्स मिलाकर हम देंगे। उन बच्चों को जिनका एज अभी 4 माह से नीचे है, जिन बच्चों का 4 माह से अभी नीचे एज है, उम्र है, उन्हें पानी में पोलीबियोन या जो भी विटामिन बी कम्प्लेक्स का सिरप मिलता है वो आप ला करके मिलाकर दे सकते हैं। अब ये सभी पी लिए। अगर मैं एक एक को पिलाता, पकड़ पकड़ के सिरिंज द्वारा पिलाता, तो बहुत वक्त लग जाता, और इतने बच्चे को हम पिला नहीं पाते इतना जल्दी। और उसके बाद पिलाते समय अगर थोड़ा सा हाथ इधर उधर हो जाता और दवा फेफड़े में चला जाता, यानी बकरी सरक जाती, तो ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाता है ना। तो उससे हम बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ड्रेंचिंग निमोनिया में बहुत ज़्यादा सर्दी होता है, नाक के साथ जो पानी आता है उसमें ब्लड भी आ जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और बकरी हो या बच्चा मर जाता है। बहुत बकरी हो या बच्चे हो मर जाते हैं। तो बहुत बड़ा खराब बीमारी है ड्रेंचिंग निमोनिया। तो इससे बढ़िया यही है कि जब ग्रुप लेवल में दवा देना हो, कोई ऐसा दवा जो हमें सबको देना ही देना है, तो कोशिश करें कि पानी में मिला के दें,
और पानी में मिलाकर तभी दें जब आपको ये लगे कि जब बच्चे प्यासे हैं। तो जब पानी पीने का उनका टाइम हो तो उस समय ये दिमाग में रखें टारगेट और उनको दे दें। ये सभी बच्चे पानी पी लिए हैं और देखिए थोड़ा सा ये बचा है, जो लगभग 1.5 लीटर के लगभग बचा है, मैं इन्हें दे दूंगा और ये सब पी लेंगे। इस तरीक़ा से इन्हें हो गया। देखिए बच्चे मज़े से पी रहे हैं। तो डेली पता है कि कितना पानी हमें लगता है बच्चे को पिलाने में, कितना लगता है। और कभी भी गर्मी के अलावा बाकी सर्दी में या बरसात में कभी भी पानी दे कर ना छोड़ें। पी ली बकरियां, बच्चे पी लिए, पानी आप हटा दीजिए। हाँ, गर्मी के दिनों में आप चाहें तो छां बड़ा एरिया है तो वहाँ दिन भर पानी छोड़ के रख सकते हैं, लेकिन बाकी दिनों में पानी पीने के बाद हटा दें। अब पानी के पीने के बाद देखिए धीरे धीरे सभी बच्चे खाना खाना शुरू कर दिए हैं। जिनको खाने की इच्छा खा रहे हैं और जिन्हें खेलने का इच्छा है इधर देख रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब इंसान इनके पास जाता है, हम या कोई भी अगर बाड़े में आप हैं इनके पास जाएंगे तो ये खाना छोड़ के आपकी तरफ मूव कर जाते हैं। जैसे ही हम यहाँ से हटेंगे फिर ये सब खाने में लग जाएंगे। तो देखिए पानी पी चुके हैं और इन्हें थोड़ा शायद और चाहिए तो थोड़ा सा इसे हम और मिलाकर दे देंगे। उसी तरीक़ा से करेंगे कि मान लिया 2 लीटर और पानी लेते हैं, 2 लीटर पानी अगर इसमें डालते हैं हम तो 1 ml और इसमें पोलीबियन हम मिला सकते हैं। और ये बच्चे सब ग्रोथ कर गए तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें हम पोलीबियन ना भी देंगे तो चलेगा।